ओम नमस्ते जी। 40वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में वेदों में इतिहास नहीं है इस विषय को लेकर के ज्योतिष शास्त्र के कतिपय प्रमाणों से ये बात सिद्ध कर रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में हमने वृषा कपि का आलंकारिक वर्णन जो सूर्य, इंद्र, बादल, विद्युत आदि के संदर्भ में है इस विषय में सुना। उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। यह वृषा कपि का अलंकार वर्षा ऋतु की संध्या के समय का है। वर्षा ऋतु में कभी कभी यह अनोखा और काव्यमय दृश्य दिखलाई पड़ता है। संध्या समय काली घटा छाई हो, विद्युत चमकती हो, सूर्य की प्रखरता का लोप हो और एकाध किरण दूर देश में अपना प्रकाश किए हो, उस समय इस दैवी घटना का अपूर्व दृश्य दिखलाई पड़ता है। इसी दशा में रात हो जाती है और लोगों के कामकाज पड़े रह जाते हैं। दूसरे दिन जब सूर्य निकलता है तब कामकाज आरंभ होते हैं। देवयान अर्थात दिन में कामकाज होते हैं और पितृयान अर्थात रात में बंद हो जाते हैं। दिन और रात भी देवयान और पितृयान कहलाते हैं। इस विषय में शतपथ ब्राह्मण 2:1:3:1 का प्रमाण है। वसंतो ग्रीष्मो वर्षाः ते देवा ऋतवः शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते पितरो य एवा पूर्यतेऽर्धमासः स देवा यो पक्षीयते स पितरो हरेव देवा रात्रिः पितरः पुनरह्नः पूर्वाह्नो देवाः अपराह्नः पितरः। बादल युक्त सूर्य का प्रातः और सायं दृश्य इस देश में अनेक प्रकार से वर्णित हो चुका है। वृषा कपि का अलंकार पुराणों में हनुमान की उत्पत्ति के साथ जोड़ दिया गया है। यह प्रसिद्ध है कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था। वृषा सूर्य और कपि हनुमान ही हैं। आज तक ब्राह्मण लोग प्रातः सायं संध्या के समय सूर्यांजलि देते हैं और कहते हैं कि बाल सूर्य को राक्षस घेरते हैं, अतः इस अंजलि का जल बाण होकर उनको मार देता है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि बाल रवि ही घेरत दनुज। ये दनुज कपि, मृग आदि बादल ही हैं जो सायं प्रातः सूर्य के पास आसपास रहते हैं। इस सूक्त में वेदों ने इस प्रकार के मनोहर अलंकार का वर्णन करके प्राकृतिक काव्य का अंत कर दिया है। ग्रिफिथ साहब ने भी इस अलंकार को संध्या काल के सूर्य ही में घटित किया है। हेम्स ऑफ द ऋग्वेदा, पेज नंबर 507। He is also said to be the setting sun and the sun who draws up vapor and irrigates with mist। हम चकित हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने इस सूक्त में शरद संपात की कल्पना कैसे कर ली। अभी तक तो वे वसंत संपात के ही लिए परिश्रम कर रहे थे, परंतु अब शरद संपात को भी सिद्ध करने लगे। जो भी हो, हमने स्पष्ट रीति से उनके दिए हुए प्रमाणों की आलोचना कर दी है जिनका संबंध वेदों से था। लोकमान्य तिलक ने कुछ प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथों से भी दिए हैं जो हमें मान्य हैं, किंतु उन प्रमाणों में उन्होंने 2 अशुद्धियां की हैं जो हमें मान्य नहीं है। एक तो अर्थ करने में अभिप्राय को उलट दिया है, दूसरे उनसे निकलने वाले समय की इयत्ता निश्चित कर दी है। आगे हम इस विषय का सविस्तर वर्णन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से जो काल ठीक ठीक निकलता है वह तिलक महोदय के वेद से निकाले हुए काल से बहुत आगे बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें अर्थ की कांटछांट करने की आवश्यकता हुई। ब्राह्मणों से सिद्ध होने वाले ज्योतिष संबंधी 3 प्रमाणों को हम नीचे लिखते हैं और देखते हैं कि उनका ठीक ठीक कितना समय निकलता है। स्वर्गवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित का ज्योतिष विषयक ज्ञान बहुत ऊंचा समझा जाता है। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का यह वाक्य उद्धृत किया है। शतपथ 2:1-2 द्वितीय एवं तृतीय। कृत्तिका स्वादधीत एताह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि हवा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते। अर्थात
कृत्तिका में अग्न्याधान करना चाहिए, क्योंकि कृत्तिका ही पूर्व दिशा से नहीं हटती, दूसरे सब नक्षत्र हट जाते हैं। दीक्षित महोदय का मत है कि च्यवंते और न च्यवंते आदि वर्तमान कालिक क्रिया से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिस समय उक्त वाक्य लिखा गया उस समय कृत्तिका ठीक विषुववृत्त पर दिखलाई पड़ती थी, किंतु ईस्वी सन 1900 में जब दीक्षित ने कृत्तिका का वर्तमान स्थान देखा तो वह विषुववृत्त के ऊपर 68 अंश पर स्थित दिखाई दी। एक अंश को तय करने में 72 वर्ष लगते हैं, इसलिए आज तक का इस घटना को हुए 68 गुणित 72 बराबर 4896 अधिक 29 यानी 4925 वर्ष होते हैं। इस संख्या में अभी 105 वर्ष की कमी है, यह पाद टिप्पणी लिखी गई है। अर्थात आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व शतपथ ब्राह्मण का उक्त वाक्य लिखा गया सिद्ध होता है। एक दूसरा प्रमाण है जिसको ज्योतिष शास्त्र विशारद V.B. केतकर महोदय ने ढूंढा है। यह तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:1-15 बृहस्पति प्रथमं जायमानस्तिष्यं नक्षत्रमभिसंबभूव। इस वचन से प्रकट होता है कि बृहस्पति को तिष्य अर्थात पुष्य नक्षत्र का अधिक्रमण किए ईस्वी सन पूर्व 4650 वर्ष हो गए थे। आज तक इसका समय 4650 अधिक 1929 बराबर 6579 वर्ष होता है। पाद टिप्पणी इस विषय में है। ऋग्वेद 4:50-4 में भी एक इसी प्रकार का वाक्य है, परंतु उसमें तिष्य का नाम नहीं है। यह वाक्य इस प्रकार है, बृहस्पति ही प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्। तिलक महोदय ने वेदों की रचना का समय ईस्वी सन पूर्व अधिक से अधिक 4000 वर्ष माना है, जिसमें 1929 जोड़ने से 5929 ही वर्ष होते हैं, परंतु ऊपर लिखा हुआ तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रमाण इस अवधि से 650 वर्ष और आगे जाता है। तिलक महोदय के निकाले हुए समय से जब तैत्तिरीय ब्राह्मण ही जो सबसे नवीन है 600-700 वर्ष पुराना सिद्ध होता है, तब दूसरे ब्राह्मणों की तो कथा ही क्या। आइए शतपथ ब्राह्मण का एक और प्रमाण दिखलाएं। एषाह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्यत् फाल्गुनी पौर्णमासी। शतपथ ब्राह्मण 6/2/18। इसमें कहा गया है कि फाल्गुनी पूर्णमासी संवत्सर की प्रथम रात्रि है। इसके अनुसार वसंत संपात फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन होता है। गणित करने से इसका समय आज तक लगभग 22,000 वर्ष होता है। संपात की पूर्ण प्रदक्षिणा में 26,000 वर्ष लगते हैं, किंतु क्रांति वृत्त की विरुद्ध दिशा की एक विशेष चाल के कारण यह काल 2100 वर्ष का ही रह जाता है। इस समय वसंत संपात पूर्वा भाद्रपद में है, परंतु जब वसंत संपात फाल्गुनी पूर्णमासी में होता था उस समय वसंत संपात उत्तरा भाद्रपद में था। अब तक संपात की एक पूर्ण प्रदक्षिणा हो गई और दूसरी प्रदक्षिणा का आरंभ हुए भी 1000 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इस प्रकार इस घटना को हुए आज तक 22,000 वर्ष बीत चुके, परंतु तिलक महोदय यह सब कुछ लिखकर भी कहते हैं कि इन बातों में क्या रखा है। ओरायन पेज नंबर 69। We cannot suppose that the Phalguni full moon commenced the year at the vernal equinox, for then we shall have to place the vernal equinox in Uttara Bhadrapad, which to render possible in pre-Kritika period, we must go back to something like 20,000 BC। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।